वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 25 से करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? सिंपल मेथड है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें और मिड टर्म आपने क्या करनी है, ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी साथ लिख दें। और इसकी मिड टर्म क्या है, मिड टर्म में देखिए हमारे पास +6x गिवन है, तो यहाँ पर लिखें +6x। यानी अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं या कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 40 आए, और उन्हीं दो नंबर को आपने इस तरह एडजस्ट करना है, यानी प्लस और माइनस करेंगे 6x आए प्लस में। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, 10 4 द 40, और साथ में आप x लगा दें तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे +6x चाहिए तो मैं इसके साथ प्लस लगा देता हूँ, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो +6x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज लिखनी है, और ये मिड टर्म जो है ना 6x, इसकी जगह पर आपने ये चीज़ रिप्लेस करनी है। तो वो क्या है हमारे पास, +10x -4x, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, -5x²। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये 8 है ये 10 है, यानी ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो 8 को जब 2 डिवाइड करेगा तो ये आएगा 4, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 5, 2 5 द 10, और साथ में x एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस के साथ इधर x है इधर x स्क्वायर है, और बाकी ये 4 और 5 ये किसी के भी मल्टीपल्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं -x कॉमन लेता हूँ। जब -x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, और इस माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 आ गया, एक x कॉमन ले लिया तो एक x रह गया, यानी 5x। अब इस होल में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो क्या आ रहा है, 4x + 5, 4 + 5x। इसको आपने कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा -x, तो यहाँ से 2 लिखे और इधर से -x। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है। इसको भी कैसे सोल्व करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 6 5 द 30, और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है तो साथ में एक्स स्क्वायर लिख दें। अब मिड टर्म क्या है, -7x, तो यहाँ पर लिखें -7x। अब आपने क्या करना है, कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 30 आए, और उसके बाद उन्हीं दो नंबर को आपने क्या करना है, प्लस और माइनस करना है कि -7x मिले। देखिए अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, 10 3 द 30, साथ में x लगा दें, x x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे माइनस में 7x चाहिए, इसके साथ माइनस लगाएं इसके साथ प्लस लगाएं, प्लस माइनस -10 में से 3x जाएगा तो -7 आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज लिखनी है, इस मिड टर्म की जगह पर आपने ये चीज रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, तो यहां पर लिखे -10x, उसके बाद +3x, और यहां पर क्या आ गया, -5x²। अब यहां पर देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यानी ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 को कॉमन ले तो यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा -5, यानी 2 इसको डिवाइड करेगा और x साथ में एज इट इज। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, -5x। अब इस होल में से कोई चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, 3 - 5x। तो 3 - 5x को आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये 2 आएगा, प्लस x आ गया।
تو یہ آپ لوگوں کا فائنل ریزلٹ آ گیا. امید کرتا ہوں کوشچن نمبر 26 کی بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 27 گیون ہے. اس میں آپ نے فرسٹ ٹرم کو لاسٹ ٹرم سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے گا. تو یہاں پر دیکھیں جب فرسٹ ٹرم کو لاسٹ ٹرم سے ملٹیپلائی کریں گے 2 6 یہ 12 آ گیا. اور یہاں پر اے اسکیئر ہے تو ساتھ میں اے اسکیئر بھی لکھ دیں. اچھا اس کی مڈ ٹرم کیا ہے -4a تو یہاں پر لکھیں -4a. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سے ایسے دو نمبر لینے ہیں جن کو ملٹیپلائی کروں تو 12 آئے. تو ایک تو ہوتا ہے 6 2 12 ہو جائے گا, ساتھ میں a لکھیں. اور انہی دونوں نمبروں کو میں اس طرح ایڈجسٹ کروں گا کہ -4 آئے. تو اس کے ساتھ مائنس لگائیں, اس کے ساتھ پلس مائنس مائنس, تو یہ کیا آئے گا -4a آئے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ ٹرم ایز اٹ از لکھ دینی ہے 2a اسکیئر, اور اس کی جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی ویلیوز ریپلیس کرنی ہے -6a پلس 2a, اور اس کے بعد لاسٹ ٹرم -6 ایز اٹ از. اب ان دونوں میں سے ایک تو 2 کامن آ رہا ہے اور ساتھ میں a بھی کامن آ رہا ہے. تو یہاں پر کیا رہ جائے گا a رہ جائے گا, مائنس a کامن لے لیں گے, یہ 2 6 کو ڈیوائڈ کرے گا تو 3 آئے گا. اب اس میں سے کیا کامن آ رہا ہے 2 کامن آ رہا ہے, تو یہاں پر a رہ جائے گا, 2 6 کو ڈیوائڈ کرے گا تو یہ -3 آئے گا. اب اس ہول ٹرم میں سے کوئی چیز کامن آ رہی ہے, وہ کیا ہے a-3. اس کو جب آپ کامن لیں گے تو کیا رہ جائے گا 2a پلس 2. اچھا اس کو میں مزید سولو کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں سے 2 کامن آ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ a-3 ایز اٹ از لکھیں, اس میں سے 2 کو کامن لے لیں تو کیا رہے گا a پلس 1. اب اس کو آپ ری ارینج کر لیں, اس ٹرم کو پہلے لکھ دیں, اس کو بعد میں لکھ دیں, تو یہ 2a پلس 1 a-3. تو یہ آپ لوگوں کا ریزلٹ آ گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشچن نمبر 27 کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 28 گیون ہے ایکسرسائز 4.1 کا. اب اس میں دیکھیں جو فرسٹ ٹرم ہے وہ ہے u4 اور لاسٹ ٹرم کیا ہے 36. اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جائے گا 36 اور ساتھ میں کیا آ گیا u4. اب اس کی مڈ ٹرم دیکھیں -13u, تو یہاں پر لکھیں -13 اور یہ کیا آ گیا u اسکیئر آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی سے ایسے دو نمبر لینے ہیں جن کو ملٹیپلائی کروں تو 36 آئے. دیکھیں 9 اور 4, 9 کو 4 سے ملٹیپلائی کرو 36 آتا ہے, اور ساتھ میں u4 چاہیے. تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں u اسکیئر اور ادھر بھی u اسکیئر, یعنی u اسکیئر سے ملٹیپلائی ہوگا کیا آئے گا u کی 4 آ جائے گا. اچھا اب ان دونوں کو اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ -13 u اسکیئر ملے, تو اس کے ساتھ بھی مائنس لگا دو, اس کے ساتھ بھی مائنس مائنس پلس 9 اور 4 13 آ جائے گا, لیکن -13 u اسکیئر آئے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو فرسٹ ٹرم تھی u4 اس کو ایز اٹ از لکھیں, اس کی جگہ پر آپ نے کیا لکھ دینا ہے -9 u اسکیئر اور اس کے بعد -4 u اسکیئر, اور یہ لاسٹ ٹرم +36 اس کو آپ ایز اٹ از لکھ دیں. اب دیکھیں ان دونوں میں سے کوئی چیز کامن آ رہی ہے, یہ u4 ہے یہ u اسکیئر ہے, تو u اسکیئر کو اگر میں کامن لیتا ہوں تو یہاں پر کیا رہ جائے گا, یہاں پر رہ جائے گا u اسکیئر -9. اچھا ان دونوں میں سے کوئی چیز کامن آ رہی ہے, یعنی یہ 4 ہے یہ 36 ہے, یعنی 4 کا ملٹیپل ہے, یعنی -4 کو اگر میں کامن لیتا ہوں تو یہاں پر یہ u اسکیئر رہ جائے گا, اور یہ -4 اگر +36 کو ڈیوائڈ کرے گا تو -9 آئے گا. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اب اس ہول میں سے کوئی چیز کامن آ رہی ہے, وہ کیا ہے u اسکیئر -9. اس کو آپ کامن لیں تو یہاں پر رہ جائے گا u اسکیئر -4, یہ u اسکیئر -4. اچھا یہاں پر اس کو میں مزید سولو کر سکتا ہوں, دیکھیں یہ u کا اسکیئر ہے, اس کو رہنے دیں u کا اسکیئر, اور 9 کو میں لکھ سکتا ہوں 3 کا اسکیئر, یعنی 3 کا اسکیئر 9 ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ u اسکیئر ہے
4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार पढ़ा हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दें। तो यहाँ पर ये ए है, ए क्या है यू, और बी क्या है 3। तो ए प्लस बी यानी यू प्लस 3, फिर यू माइनस 3, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस पे भी यही फार्मूला अप्लाई करें तो ये क्या आएगा, u प्लस 2, फिर ये आएगा u माइनस 2। तो ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ गया है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 28 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। अब इसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 64, और साथ में क्या है y की 4, मिड टर्म क्या है -12 वाई स्क्र। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं 64 आए। देखिए अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 के साथ तो 64 आता है, इसके साथ लगाएं वाई स्क्र, और यहाँ पर भी वाई स्क्र, क्योंकि वाई स्क्र से मल्टीप्लाई होगा y4 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को इस तरह एडजस्ट करना है कि -12 वाई स्क्र बने। इसके साथ माइनस लगाएं, इसके साथ प्लस लगाएं, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12 वाई स्क्र आ जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिड टर्म, ये मिड टर्म जो हमने ब्रेक की इसकी जगह पर ये लिखें -16 वाई स्क्र, उसके बाद +4 वाई स्क्र, और लास्ट टर्म -64 एज इट इज। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, इन दोनों में से वाई स्क्र कॉमन आ रहा है। बस वाई स्क्र कॉमन लेंगे, यहाँ पर वाई स्क्र रह जाएगा, साथ में -16। अच्छा अब इन दोनों में से 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या आएगा, वाई स्क्र। 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो ये -16 आ गया। अब इस होल में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है, वाई स्क्र -16। ये चीज़ आपने कॉमन ले ली, क्या रह गया, वाई स्क्र +4, तो ये वाई स्क्र +4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मजीद में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ये देखो ये वाई स्क्र है, 16 होता है 4 का स्क्र, और यहां पर देखें ये वाई स्क्र, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्र, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए क्या है वाई, तो ये आ गया ए प्लस बी, ये आ गया ए माइनस बी। और ये वाली जो टर्म है, अच्छा यहां पर देखें अगर ये माइनस होता तो फिर तो हम फार्मूला लगा सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना वो ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा अब यहाँ पर तो ये प्लस है, इस वजह से आपने ये वाली जो टर्म है ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, एज इट इज़ लिख दें। चलिए इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये वाई स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। तो यहीं तक आपने इसको सोल्व करना है, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया या कोई भी कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शे मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।